भारत एक ऐसी धरती जहां हजारों साल पुरानी सभ्यताएं बसी हैं। यहाँ के हर पत्थर पर, हर पन्ने पर सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे गहरे राज भी लिखे हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए। तो चलिए आज इतिहास की कुछ सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में गोता लगाते हैं। ये वो कहानियां हैं जिनके जवाब आज भी बड़े बड़े माहिर ढूंढ रहे हैं। हमारी पहली पहेली पत्थरों में छिपी है। एक ऐसी बनावट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आज की मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग को भी खुली चुनौती देता है। जी हां, ये है एलोरा का शानदार कैलाश मंदिर। 4 लाख टन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए तो। ये कोई ईंट या पत्थर जोड़कर बनी इमारत नहीं है। ये एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तराश कर बनाया गया है। मतलब सैकड़ों हवाई जहाज़ों के वजन के बराबर चट्टान को काटकर बाहर निकाला गया। और जो बात इसे सच में हैरत अंगेज बना देती है वो है इसे बनाने का तरीका। देखिए, आज कोई भी बिल्डिंग नीचे मतलब नींव से शुरू होकर ऊपर की तरफ बनती है, राइट? पर यह मंदिर, ये पहाड़ की चोटी से शुरू होकर नीचे की ओर तराशा गया। सोचकर देखिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के ये कैसे मुमकिन हुआ होगा। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। दुनिया भर के इंजीनियर्स आज भी इसे देखकर दंग रह जाते हैं। उनका साफ मानना है कि आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा कुछ दोबारा बना पाना लगभग नामुमकिन है। और बस यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो आज भी सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये सिर्फ इंसानी हाथों का कमाल था, या इसे बनाने में किसी और ही शक्ति, किसी और टेक्नोलॉजी का हाथ था? इसका जवाब आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए अब पत्थरों के रहस्य से निकलकर ज्ञान के गहरे समंदर में चलते हैं। ये पहेली जुड़ी है भारत के सबसे पुराने ग्रंथों से, यानी वेदों की असली उम्र से। इस एक सवाल पर दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। ज्यादातर वेस्टर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि वेद लगभग 3500 साल पुराने हैं। वहीं कई भारतीय विद्वान और ग्रंथ कहते हैं कि ये 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, हम हजारों सालों के फर्क की बात कर रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? और यहीं पर यह बहस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वेदों में ग्रहों और तारों की पोजीशन के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी सटीक हैं कि आज के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी उन पर मुहर लगाते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप के इतनी सटीक एस्ट्रोनॉमिकल जानकारी, ये कैसे हो सकता है? ये सवाल हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली संभावना की ओर ले जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमसे बहुत पहले कोई महान और एडवांस सिविलाइजेशन थी जो वक्त के साथ कहीं खो गई? और क्या वेद उसी भूली बिसरी सभ्यता का बचा हुआ ज्ञान है? और अब हमारी आखिरी पहेली, एक ऐसी पहेली जो कहानी और हकीकत के बीच की धुंधली सी लकीर पर खड़ी है। महाभारत, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। पर सवाल बस एक ही है, क्या यह सिर्फ एक बहुत महान कहानी है या फिर एक असली जंग का इतिहास? ये बहस आज भी चल रही है। जो लोग इसे सिर्फ कहानी मानते हैं उनके लिए कुछ ठोस सबूत भी हैं। कुरुक्षेत्र की जमीन पर जो खुदाई हुई है उसमें एक बहुत बड़े युद्ध के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, महाभारत में जिन शहरों और नदियों का जिक्र है वो आज भी भारत के नक्शे पर मौजूद हैं। लेकिन इन सबूतों के बावजूद सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। ये युद्ध आखिर हुआ कब था? उसकी सही तारीख क्या थी? क्या भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे? और वो दिव्य अस्त्र शस्त्र जिनकी ताकत की कल्पना भी मुश्किल है, क्या वो सच में थे? यही सवाल महाभारत को आज भी एक पहेली बनाए हुए हैं। तो इन सारी पहेलियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, इतिहास सिर्फ गुजरी हुई तारीखों और घटनाओं की किताब नहीं है। ये तो अनसुलझे सवालों का एक ऐसा मैदान है जो हमें हमेशा और ज्यादा जानने के लिए उकसाता रहता है। और भारत के ये रहस्य इसी बात का सबूत हैं। शायद इनकी खूबसूरती इनके अनसुलझे होने में ही है, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। कैलाश मंदिर, वेद और महाभारत, ये 3 अलग अलग तरह की पहेलियां हैं। एक जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, दूसरी जिसे हम पढ़ सकते हैं, और तीसरी जो कहानियों में आज भी जिंदा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी पहेली सबसे ज्यादा खींचती है? वो जो दिखती है, वो जो पढ़ी जाती है, या वो जो सुनी सुनाई जाती है?